स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं भारत की मिट्टियां, और इस भारत की मिट्टी वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर भारत में किस तरह से मिट्टी का विस्तार है, किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है और उन मिट्टियों में किस किस खनिज लवणों की अधिकता पाई जाती है, कौन कौन से खनिज लवण उसमें कम पाए जाते हैं, साथ ही साथ हम लोग वहां पर किस तरह की फसल के लिए वे मिट्टी उपयुक्त है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मिट्टी के बारे में ही बात करते हैं। तो मिट्टी जो है वह भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म और खनिज लवण प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का निर्माण जो है वह किस तरह से हुआ है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मिट्टी का जो निर्माण है वह चट्टानों के कण एवं जीवाश्म से मिलकर बना होता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। यह चीज आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से 4 प्रकार हैं। पहला जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट मृदा। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में सिर्फ 4 तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो आप आंसर करेंगे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन 8 प्रकार की मिट्टी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक मिट्टी को, उनका सारा जितना भी हम लोग का वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब 8 भाग का फर्स्ट भाग जो है वह है हम लोगों का जलोढ़ मृदा। और यह जलोढ़ मृदा जो है यह भारत में सबसे अधिक भूमि पर पाई जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि 43.36% ये मृदा जो है भारत में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। तो सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में यहां पर हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड भाग जो है वह लाल मृदा, जो कि भारत में 18.5% भूमि पर यह पाई जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा, जो कि 15% भूमि पर यह पाई जाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा, जो कि हमारे पूरे भारत का भूभाग 5.5 परसेंट भूभाग पर यह फैला हुआ है। उसके बाद 5 नंबर पे हम लोग यहां पर देखने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा, जो कि 4.4% है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6 नंबर पे लेटेराइट मृदा, जो कि हमारे भारत के कुल भूभाग का 3.3% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। 7 नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लवणीय मृदा, और 8 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे दलदली मृदा। तो चलिए हम लोग ये जो 8 प्रकार का मृदा जो पाया जाता है, इस 8 प्रकार के मृदा को पहले हम लोग समझते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पहले पाई जाती है। यहां पर मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने वाला हूं कि ये मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले टॉप में आप देख रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद आप यहां नीचे देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन से जिसको इंडिकेट मैं किया हूं, यह है जलोढ़ मृदा। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो भाग है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का जो भाग है, इस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इस वाले भाग में जिसको व्हाइट है, ये वाला जो भाग है ये राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। आप लोग याद कर लीजिए, इसमें एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताता हूं। टॉप में पर्वतीय मृदा, ठीक है, याद रखिएगा।
ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ राजस्थान वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, निश्चित रूप से याद कर लीजिए, ये मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद नीचे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काला रंग में जिसको मैं इंडिकेट किया हूं, वह है हम लोगों का काली मृदा, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आप लोग ये सभी चीजों को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे काली मिट्टी। उसके बाद उसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा जो है, यह केरल वाले क्षेत्र में सबसे अधिक यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, इस साइड से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर लाल मिट्टी, जो कि भारत का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण मिट्टी है। वह मिट्टी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मिट्टी जो है इधर आप लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश हुआ ये आसपास, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर ये जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग आठों भाग को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। आप लोगों का माइंडसेट हो गया है कि ये जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा जो है ये मुख्यतः इसका निर्माण जो होता है ये नदियों के द्वारा होता है या फिर बाढ़ के द्वारा होता है, ठीक है। नदियों के द्वारा जो गाद बहा कर लाया जाता है और वे जो है जमा हो जाता है किसी एक क्षेत्र पर, तो वहां पर एक मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जलोढ़ मृदा है। तो इसका निर्माण जो है ये नदियों के द्वारा या फिर बाढ़ के द्वारा होता है, ठीक है। नई मिट्टी को जलोढ़ मृदा का जो नई मिट्टी है, ये चीज एग्जाम में पूछता है, आप याद रखिएगा। नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहते हैं, जो कि ये अत्यधिक उर्वरता होती है, ठीक है। पुरानी मिट्टी को हम लोग यहाँ पर बांगर के नाम से जानते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि तराई मृदा को, इसी में आप लोग याद रखिएगा कि तराई जो मृदा है उसको हम लोग यहाँ पर भाबर के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद कीजिएगा, ठीक है, भाबर के नाम से। उसके बाद अनुपजाऊ मृदा जो है उसको हम लोग ऊसर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्या किया, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से बनता है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताया। ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नदियों के किनारे में ये जो मैदान जैसा, छोटा मैदान जैसा यहाँ पर आपको सीन दिखाया गया है, यही क्या है, जलोढ़ मृदा है। ये नदियों के किनारे पर ये इसका निर्माण होता है। दूसरी बात आपको यहां याद करना है कि जलोढ़ मृदा को यहां पर काप मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, आप ये याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहां पर इतना हम लोग समझ गए कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस तरह से होता है। नई मिट्टी को खादर कहते हैं, जो कि अत्यधिक उर्वरता होती है। पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो कि कम उर्वरता होती है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। चलिए एक बार पुनः हम लोग मैप में हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा क्षेत्र। ये देखिए, ये वाला भाग जो है ब्लू लाइन पे मैं इंडिकेट जो किया हूं, वह है जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये वाला भाग पूरा जो है यहां से यहां आप देख रहे हैं, इधर भी है, ये वाला पूरा भाग जो है ये है जलोढ़ मृदा क्षेत्र, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से इसका विस्तार है। ये हम लोग यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के आसपास बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र, कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। 143.5 मिलियन वर्ग हेक्टेयर पर यह मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा कि भारत पर कितने भूभाग पर यह जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अगर ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो बताना है 143.5 मिलियन वर्ग हेक्टेयर पर यह भूमि पर
भारत में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसको आपको किलोमीटर के हिसाब से पूछ ले तो आपको बताना है 14.25 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर इतना बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के कुल मृदा क्षेत्र का 43% भूभाग पर यह मिट्टी फैला हुआ है। ये किसी किसी बुक में 43.36 आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको 43 ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जलोढ़ मृदा में किस तरह का जो लवण है वह अधिक होता है, ये सभी हम लोगों को यहां पर देखना है। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि पोटासियम नाइट्रोजन युक्त होती है। जलोढ़ जो है उस पर पोटास की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये आप याद रखिएगा। इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम में सतलुज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक विस्तृत है। ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदी घाटियों में भी पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये सतलज नदी से पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक ये विस्तृत है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा राज्य के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देख रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस पर क्या फसल होता है ये आप लोग देख लीजिए। फसल के लिए जो है यह गेहूं, चावल, मक्का, पटसन, सोयाबीन की कृषि के लिए यह भूमि अधिक उपयुक्त है। इस मृदा में ह्यूमस की अधिकता इसे नमी, यहां पर नमी छूट गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस मृदा में ह्यूमस की अधिकता इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। ह्यूमस के कारण इस मिट्टी में, जलोढ़ मृदा में अधिक दिनों तक नमी रह सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। लाल मृदा, जो कि भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। तो इसका निर्माण जो है वह ग्रेनाइट चट्टानों के क्षय से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं लाल मृदा, ठीक है। तो ये जो है ग्रेनाइट के चट्टानों के क्षय से लाल मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, यह जलोढ़ मृदा के बाद देश का दूसरा प्रमुख मृदा है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि यह जलोढ़ मृदा के बाद देश का दूसरा प्रमुख मृदा है लाल मृदा। भारत के कुल क्षेत्र 61 मिलियन वर्ग हेक्टेयर, 61 मिलियन वर्ग हेक्टेयर पर यह जो है यह फैला हुआ है, तथा कुल मृदा का, भारत के कुल मृदा क्षेत्र का ये 18.5%, 18% भी हम लोग इसको ऑप्शन में रहेगा तो सही आंसर कर सकते हैं। 18.5% कुल भूभाग पर यह मृदा पाई जाती है। ये जो मृदा लाल रंग दिखाई देता है, तो ये मृदा का लाल रंग दिखाई देने का कारण है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मृदा का रंग जो है वह लाल होता है। यहां पर मैं लिख भी दिया हूं कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ही जो क्या है, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग एक बार मैप में समझते हैं कि इसका क्षेत्र कहां कहां है। क्षेत्र ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है यह लाल मृदा है, ठीक है, जिसको मैं लाल लाइन के साथ में यहां पर मैं इंडिकेट किया हूं, लाल मृदा, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा किन किन क्षेत्रों पर ये किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसमें लोहा एल्युमिनियम, इस मृदा पर लोहा एल्युमिनियम चूना की अधिकता होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो लाल मृदा में आप याद रखिएगा, आपको याद करना है कि लोहा, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं।
विस्तार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में भी लाल मृदा पाई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। शुष्क स्थान में यह मृदा जो है यह पाया जाता है। किन क्षेत्रों पर पाया जाता है? शुष्क स्थानों में यह मृदा पाई जाती है। इस पर क्या चीज की फसल के लिए ये अधिक उपयुक्त है? फसल देख लेते हैं। गेहूं, तंबाकू, दाल, मूंगफली के लिए ये जो भूमि है ये अत्यधिक उपयुक्त है। आगे हम लोग देखेंगे काली मृदा। काली मृदा जो है इसका रंग काला, मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण जो है इसका रंग जो है यह काला दिखाई देता है। आप यहां देख सकते हैं इसका रंग ही क्या है, काला है। और यह भारत का 50 मिलियन हेक्टेयर पर यह मृदा पाई जाती है। मृदा क्षेत्र का 15% भाग पर भारत के 15% भूभाग पर यह मृदा पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका निर्माण जो है, निर्माण को हम लोग देख लेते हैं। निर्माण दक्कन के लावा की अपक्षय से हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ज्वालामुखी क्रिया एवं बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से, ठीक है, दक्कन के लावा की अपक्षय से हुआ है, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये इसका ज्वालामुखी क्रिया जो है इसका काली मिट्टी का निर्माण का मुख्य कारण है, ठीक है। काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगूर, याद रखिएगा, रेगूर, काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है और ट्रॉपिकल चेनोजम ये भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल नेम है काली मृदा का। आप लोग इस चीज को निश्चित रूप से याद रखिएगा कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, चेनोजम, ट्रॉपिकल चेनोजम, ये जो है यह इंटरनेशनल नेम है। तो चलिए काली मृदा किन क्षेत्रों पर यह पाया जाता है उसको मैप के माध्यम से समझते हैं। काली मृदा आप यहां पर देख रहे हैं, काली मृदा, तो ये काली मृदा जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। इसमें लोहा अत्यधिक पाया जाता है, कैल्शियम अत्यधिक पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका विस्तार में बताया था, महाराष्ट्र में सबसे सर्वाधिक होता है, तो आप याद रखिएगा। काली मृदा किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, तो लिखना है आपको महाराष्ट्र आंसर करना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इस मृदा में केश नली की अधिकता के कारण जल अवशोषण अधिक होती है। पूछ देगा कि काली मृदा में किसके कारण जल अवशोषण अधिक होती है, तो आपको आंसर करना है केश नली, ठीक है। तथा सूख जाने के कारण इस पर दरारें पड़ जाती है और यह दरार पड़ने के कारण इस मृदा को स्वयं जुती हुई मृदा भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी मृदा है जो स्वयं जुत जाती है, जिसको स्वयं जोता हुआ हम लोग मानते हैं, तो वह है काली मृदा, ठीक है। इसका फसल देख लेते हैं। कपास, गेहूं, चावल, अरहर, सरसों, तंबाकू, मूंगफली, गन्ना। यहां पर देख रहे हैं कि कपास, इसको काली कपास की मृदा भी कहा जाता है और इसपे सबसे अधिक जो है वह कपास की खेती काली मृदा में होती है। आगे हम लोग चलेंगे 4th नंबर पे, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा यहां से हम लोग देखते हैं इसका निर्माण को। पहले निर्माण जो है यह लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और क्रमिक आर्द्र व शुष्क ऋतुओं वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण हुए नीलाक्षण, लीचिंग प्रोसेस का परिणाम है। तो लेटेराइट मृदा जो है यह लीचिंग प्रोसेस के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है, ठीक है। इसमें लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लोहा का ऑक्साइड, ठीक है, और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है,
ठीक है, चलिए हम लोग इसका मैप में एक बार इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं एक बार। मैं पहले भी बता चुका हूं लेटेराइट मृदा जो है वह किस क्षेत्र में अत्यधिक पाया जाता है। तो लेटेराइट मृदा जो है यह यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग जो केरल का भाग है, यहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग अपना माइंड में बैठा लीजिए। इसे ईंटों से निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मृदा को ईंटों से निर्मित मिट्टी भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। भारत के लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर में 12.5 मिलियन हेक्टेयर में तथा समस्त मृदा का 3.7% पाई जाती है। हमारे पूरे भारत का भूभाग का अगर हम लोग देखेंगे तो 3.7% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार जो है यह केरल में सबसे ज्यादा है। विस्तार क्षेत्र जो है वह केरल में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मालाबार तटीय क्षेत्र, इसका तटीय क्षेत्र, ठीक है, यहां पर पाया जाता है। इसका नामकरण जो है यह लैटिन शब्द लैटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। आप याद रखिएगा कि ये लेटेराइट मृदा का जो नामकरण हुआ है वह लैटिन का शब्द लैटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसमें लोहा एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। इस मिट्टी को हम लोग लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी पर ये जो है लोहा और एल्युमिनियम, ये धातु बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें फसल देख लेते हैं। फसल इस पर उगाई जाती है, काजू, सब्जियां और चावल लेटेराइट मृदा में उगाई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं, एक मिनट इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये लेटेराइट मृदा जो है, यहाँ पे मैं बताया कि ये 12.5 मिलियन हेक्टेयर है, तो इसको हम लोग किलोमीटर के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेटेराइट मृदा जो है ये भारत में, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है यह भारत में 15 मिलियन हेक्टेयर, पूरे भारत का 4.4% भूभाग पर यह मृदा फैला हुआ है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को अगर हम लोग किलोमीटर के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों के लिए 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसका निर्माण देखते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क स्थितियों में इसका निर्माण हुआ है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क स्थितियों में इसका निर्माण हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये जो है यह पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है वह मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा जो है वह पाई जाती है। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं सफेद कलर में, ठीक है, यह है हम लोगों का राजस्थान वाला भाग। मरुस्थलीय मृदा यहां पर सबसे अधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ताप और वाष्पीकरण अधिक तथा जल की कमी होती है। यहां पर इन क्षेत्रों पर ताप और वाष्पीकरण अधिक और जल जो है वह कम पाई जाती है, इसलिए मिट्टी शुष्क हो जाती है। इसमें जैविक पदार्थों नाइट्रोजन एवं कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट एक साथ है की कमी पाई जाती है, और इस पर घुलनशील लवणों की मात्रा जो है वह उच्च होती है। इसमें जो घुलनशील लवण है वे घुलनशील लवण मरुस्थलीय मृदा में अधिक पाई जाती है। इसमें फसल जो है वह बाजरा, चना, गेहूं, दलहन की फसल जो है इसमें
उगाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है यह भारत के लगभग 18.2 मिलियन हेक्टेयर भाग में फैली है तथा समस्त मृदाओं के 5.5% भाग पर यह फैला हुआ है। पर्वतीय मृदा, अगर इसको हम लोग किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी आप याद रखिए, मिलियन में भी और लाख वर्ग किलोमीटर में भी आप याद रखिए। यह मृदा हिमालय की घाटियों में ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ये मृदा कहां पाई जाती है? हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। टर्शियरी युग की चट्टानों का अपक्षय से बनती है। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा, बनती है। चलिए इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। विस्तार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो पर्वतीय में सबसे पहले मैं बताया था यहां पर टॉप में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है, इस पर फसल जो है वह मक्का, चावल, दलहन, तिलहन, फलों की खेती की जाती है। चलिए हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का जो निर्माण जो है वह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती है। शुष्क जलवायु और खराब मौसम के कारण इनमें लवणों की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है और उस तरह से लवणीय मृदा का या क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम की मात्रा होने के कारण लवणीय होती है। तो इसमें कौन कौन सा जो लवण है वह पाया जाता है, देखिए आप लोग, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। लवण के कारण इन मिट्टी में लवणीयता अधिक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन और चूना जो है वह कम पाया जाता है। इसे रेह, कल्लर, उस्सर, राथड़, भूर, चौपन आदि नामों से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि ये जो लवणीय मृदा है उसको रेह मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कल्लर मृदा के नाम से भी जानते हैं, उस्सर के नाम से भी जानते हैं, राथड़ के नाम से भी जानते हैं, भूर के नाम से जानते हैं और चौपन के नाम से भी इसको जाना जाता है। चूना या जिप्सम के प्रयोग और लवण रोधी फसलों जैसे चावल, गन्ना, आंवला, जामुन की खेती तथा पाइराइट्स का प्रयोग कर इन मिट्टी को सुधारा जा सकता है। लवणीय मिट्टी को हम लोग कृषि योग्य बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा चूना, जिप्सम और पाइराइट्स। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें हम लोग किस तरह की फसलों को लगाएंगे जो कि लवण रोधी होगा। क्या होगा? लवण रोधी फसलों को हम लोग लगाएंगे। चावल लगा सकते हैं, गन्ना लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं और जामुन की खेती की जा सकती है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। लास्ट टॉपिक है हम लोगों का 8 नंबर पे दलदली मृदा। दलदली मृदा जो है, यह मृदा का निर्माण जो है मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में मृदा में अधिक जैव पदार्थों के संचलन से बनती है। इसमें जैव पदार्थ 40 से 50% तक पाई जाती है। ठीक है, जैव पदार्थों में की मात्रा जो है वह दलदली मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 40 से 50% तक पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है?
चावल, कपास, जूट, गन्ना, इसमें ह्यूमस, ह्यूमस हो गया, यहां पे ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस की अधिकता होती है। इसमें इस तरह की दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है वह अधिक होती है। तो कि आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं इसका जो विस्तार क्षेत्र है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, जो कि दलदली मिट्टी जो है वह जो है हमारे भारत में 1.08 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहां पर पढ़े लवणीय और दलदली। ठीक है, तो दलदली मृदा जो है वह हमारे भारत में 1.08 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर यह फैला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।